तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के मामले को लेकर बयान दिया है। कहा है कि 200 करोड़ के ऊपर कैश पकड़ा गया है, उसकी जांच जारी है। यह अब तक की सबसे ज्यादा कैश पकड़े जाने वाली कार्रवाई है। कांग्रेस ने तीसरी बार झारखंड से धीरज साहू को राज्यसभा सांसद बनाया है, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है। कहा है कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। भारत छोड़ो यात्रा में धीरज साहू राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शांत क्यों हैं? अब ऐसे संगठन का नाम गांधी करप्शन रख दिया जाए। पूछना चाहता है कि झारखंड के सांसद, कांग्रेस के सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारी समूह के ठिकानों पर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 210 करोड़ रुपए अधिक का कैश बरामद हो चुका है। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। धीरज साहू को कांग्रेस ने तीसरी बार में राज्यसभा का सांसद बनाया कि भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जहां अब बीजेपी को जब मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिली है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में बीजेपी खड़ा कर रही है। वी डी शर्मा का ये बयान जब कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल नैन्सी, झारखंड के कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश पर बयानबाजी तेज होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस प्रकार से धीरज साहू के यहाँ से करीब 210 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो केस पकड़ाया गया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। मगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट पार्टी बताया है। साथ ही तमाम मामलों को लेकर कहा कि जिस प्रकार से धीरज साहू के निवास से जो 210 करोड़ रुपए केस पकड़ाए गए हैं, तो इसी प्रकार कांग्रेस के सांसदों की यदि बात करें तो यदि सांसदों के घर में कितना केस होगा, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर साफ तौर पे आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार से डूबी हुई है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। साथ ही पूरे मामले को लेकर विष्णुदत्त शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी घेरा कि मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार भ्रष्टाचार का 15 महीने खेल चला है। मगर बात की जाए 2023 के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला है और प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। इसी प्रकार धीरज साहू के पूरे मामले को लेकर अब जो सियासत है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक चुप्पी क्यों साधी गई है। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं झारखंड का ये मामला अब मध्य प्रदेश में तूल पकड़ रहा है और जिस तरह से देख भी पा रहे हैं कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, तंज कस रही है, चुटकी ले रही है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर अभी तक सामने आई है? नैन्सी, इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत पर तो कांग्रेस की तरफ से कोई पलटवार जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है, मगर जिस प्रकार से 210 करोड़ रुपए के लगभग जो केस पकड़ाया है, उसको लेकर अब देश की राजनीति में कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और विष्णुदत्त शर्मा ने साफ तौर पर जो भ्रष्टाचारी हैं उनको संकेत देते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं उनको मोदी सरकार बख्शेगी नहीं। यानी देखने वाली बात है कि अब लोकसभा 2024 की जो तैयारी में
अब बीजेपी पार्टी अब लग चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीते दिन 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और अब लोकसभा की तैयारी पे ये जो बीजेपी पार्टी है वो लगती हुई दिखाई दे रही है और तमाम मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी को घेरने की जो कोशिश है वो बीजेपी पार्टी करते हुए दिखाई दे रही है। जी वाकई विवेक, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश में सियासत कितनी गर्म आएगी, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी का हर एक छोटा बड़ा कार्यकर्ता इस मामले पर तंज कस रहा है, चुटकी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ले रहे हैं। अब कांग्रेस क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है और इस मामले को मध्य प्रदेश में किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है और क्या कुछ नई सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।